और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब करेंगे मौसम की बात। दरअसल देश भर में मौसम इस वक्त करवट ले रहा है। कई राज्यों में बारिश से लोग बेहाल हो रहे हैं तो कई राज्यों में भीषण गर्मी से भी हालात खराब हैं। बिहार से लेकर दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। क्या कुछ ये अलर्ट है विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीते कल तेज हवा, आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिसने ट्रैफिक की रफ्तार को भी कम कर दिया। हालांकि मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में भारी बारिश और आंधी तूफान का पूर्वानुमान भी जताया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से 21 से 24 मई के बीच भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। करेंगे मौसम को लेकर अपने संवाददाता से बात और जानेंगे ताजा हालात महाराष्ट्र के, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की 5 तस्वीरें। तो आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर कहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही अहिल्यानगर है, कोल्हापुर है, छत्रपति संभाजीनगर है, धाराशिव है और बीड, सोलापुर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर। लेकिन आखिर ये बारिश का ऑरेंज अलर्ट है क्या, इसमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है और क्यों इसे लगाया जाता है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल ऑरेंज अलर्ट क्या होता है? येलो अलर्ट से गंभीर है, लेकिन रेड अलर्ट से थोड़ा कम इसे माना जाता है। इन दोनों के बीच का इसे माना जाता है। 64.5 से लेकर 115.5 mm बारिश होने का अनुमान इसमें होता है ऑरेंज अलर्ट जब जारी किया जाता है। प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सीधे तौर पर सलाह दी जाती है। इसके साथ ही कुछ घंटे या फिर पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और ये तमाम जो हमने 7 जगह आपको दिखाई, इन 7 जगहों पर ऑरेंज अलर्ट इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन ये मौसम की वजह से, मौसम विभाग की तरफ से जो ये अलर्ट जारी किया गया है, ये येलो से थोड़ा सा ज्यादा और रेड अलर्ट से थोड़ा सा कम है। और बारिश की येलो अलर्ट का क्या मतलब है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं येलो अलर्ट के दौरान, और कुछ इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा बना होता है। इसके साथ ही प्रशासन और रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट पर रखा जाता है कि अगर कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की जानकारी मिलती है तो रेस्क्यू टीम और प्रशासन तुरंत वहां पर पहुंच सके। लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह इस येलो अलर्ट के दौरान दिया जाता है। तो ये तो बात रही मुंबई की, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी कई जिलों में येलो अलर्ट है, और जिससे कहीं ना कहीं मुंबई में सावधान, और साथ ही आज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मुंबई में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मुंबई के कई सारी जगहों पर अगर हम देखें तो येलो अलर्ट का इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बारिश का मध्यम से भारी बारिश का खतरा इस वक्त जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और मौसम विभाग ने कहा है कि ये ज़्यादा बारिश हो सकती है। 15.6 से 64.4 mm की बारिश संभव है, मौसम विभाग ने ये बात कही है। तो सीधे तौर पर मुंबई में सावधान रहने की जरूरत है लोगों को। इसके साथ ही तस्वीरें एक बार नजर डाल लेते हैं। तस्वीरों पर महाराष्ट्र में अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, 5 अलग अलग जगह की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंधी, तूफान और बारिश, तीनों चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जब भी बारिश होती है तो वहां की जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो थोड़ी सी जरूर कम हो जाती है, और वही इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। हालांकि कई जगह पर जलभराव की स्थिति भी है, लेकिन इसके साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की, और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप ये जरूर समझ सकते हैं कि बारिश ने वहां पर किस तरीके से आम जनजीवन को थोड़ा सा परेशान किया है, आम लोगों को खासतौर पर, और दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ा दी हैं आम लोगों के लिए। लेकिन साथ ही ये तो बात रही महाराष्ट्र की। अगर बात हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में जहां एक तरफ महाराष्ट्र में लगातार बारिश है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की अगर हम बात करें तो भीषण गर्मी सहने के लिए आप तैयार रहें, खासतौर पर जो लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली पर भीषण गर्मी का गंभीर खतरा इस वक्त इन दिनों है। चिलचिलाती धूप और गर्मी की मार, आप सभी जो लोग इस वक्त दिल्ली में रह रहे हैं वो जरूर इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे, क्योंकि इस गर्मी से लोगों का काफी बुरा हाल है। हीट रिस्क डेस्क ने राजधानी देश के 10 राज्यों में शामिल कर लिया है। हीट डेस्क में CEEW के अध्ययन सामने आई, ये जानकारी सामने आई है। और आज आसमान में आंशिक बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन कुछ खास राहत की उम्मीद इस वक्त नहीं जताई जा रही। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की भी संभावना इस वक्त दिल्ली के अंदर बनी हुई। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं इस वक्त, जो इस वक्त गर्मी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी
इस वक्त श्यामा इस वक्त जुड़ रही है महाराष्ट्र से और साथ ही तापस इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सबसे पहले तापस आपके पास में आना चाहेंगे, दिल्ली की अगर गर्मी की हम बात करें तो क्या कुछ हालात नजर आते हैं? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है, क्या कुछ संभावनाएं हैं? तापस देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट इसलिए भी है क्योंकि तो गर्मी है और उसके बाद उमस है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी उमस है, जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से गर्मी जितनी है उससे ज्यादा गर्मी का एहसास ज्यादा हो रहा है। तो पहली बात तो वो है। दूसरी बात है कि एक चीज जो बताई जा रही है कि शायद कुछ कुछ जगहों पे दिल्ली एनसीआर पे आज बारिश होने की भी संभावनाएं है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक इम्पैक्ट है और एक ईस्टर्ली यानी बे ऑफ बंगाल से एक ईस्टर्ली हवाएं चल रही जिसको मिला के, जिसको ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ईस्टर्लीज को मिला के एक सिस्टम तैयार हो रहा है जिससे बारिश और जैसे हवाएं चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती है, करीब 30-40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से, वैसी हवाएं चलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आज और कल ये दोनों दिन के लिए अपडेट दिया जा रहा है। एक और अहम चीज जो शायद मैं आप लोग आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा कि कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहां पे एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिसकी वजह से अभी महाराष्ट्र में भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वो बहुत ज्यादा वहां पे हुआ है और उसकी वजह से जो अरेबियन सी से एक पूरा सिस्टम तैयार होकर आ रहा है, उसको भी लेके पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है वहां पे भारी बारिश। इनफैक्ट अभी एक मानचित्र अभी जारी किया है आईएमडी के हवाले से, एक रेडार एक तैयार किया गया, रेडार का एक फोटो दिया गया है, उसमें दिखाया जा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव क्लाउड जो है पूरा जो वेस्ट कोस्ट है उस पर आया हुआ है, जिसकी वजह से अगले कुछ घंटे जो है भारी बारिश खासतौर से साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, इनफैक्ट नॉर्थ और आसपास कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ इलाके यहाँ पे ऑरेंज येलो अलर्ट भी जारी किया गया इस वजह से। चलिए आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसके साथ ही श्यामा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्यामा, आप क्या कुछ माहौल और क्या कुछ नजर आ रहा है मौसम विभाग की तरफ से, किस प्रकार का अलर्ट? देखिए, बीती रात मुंबई में जिस तरीके से ये ऐलान किया गया था, ये एक तरीके से चेतावनी दी गई थी कि येलो अलर्ट है और थंडरस्टॉर्म्स के साथ, लाइटनिंग के साथ में भारी बारिश हो सकती है, वो बीती रात में हमने देखा और काफी सारे लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें कोंकण रेलवे की, तो वहां पर कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है बिलावड़े स्टेशन के पास में, जिसकी वजह से यातायात ठप हुआ था और करीबन 2 से 3 घंटे के बाद में इसे रिज्यूम किया गया। तो आप समझ सकती हैं वहां पर लोकल ट्रेन्स जो मेल ट्रेन्स जो जाते हैं उनके ऊपर खासा असर पड़ा हुआ है। आप पहले ही बता चुकी हैं कि जो सारे इलाके हैं, घाट के इलाके हैं स्पेशली, साथ ही सांगली, सतारा, धाराशिव, अहिल्यानगर, ये सारे एरियाज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहाँ पर भारी बारिश से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है और ऐसे कुछ पॉकेट्स है जहां पर भारी बारिश हो भी रही है। साथ ही हम कल रात से देख रहे हैं, कल से देख रहे हैं, जहां पर कई सारे जगहों पर इतनी बारिश हुई है कि घरों में भी पानी चला गया है और जिसकी वजह से बिजली की कटौती हुई है और काफी लंबे समय से बिजली नहीं है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुणे की अगर हम बात कर लें तो पुणे के एयरपोर्ट पे भी पानी का जलभराव हो गया था और ये जो किस्सा है वो देखने के लिए मिला था कल। इसके अलावा होर्डिंग भी गिरी है पुणे में और जिसकी वजह से 2 व्हीलर्स का नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर लें तो जो कोंकण का इलाका है, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ये सारे इलाके और साथ ही घाट के जो इलाके हैं, इन सभी के ऊपर ज्यादा बारिश हो सकती है और साथ ही जो ये येलो अलर्ट कुछ हिस्सों के लिए और ऑरेंज अलर्ट कुछ हिस्सों के लिए जो जारी है, वो हम मान सकते हैं कि अगले कुछ दिनों तक, यानी कि 22 तारीख तक ये लगातार कंटिन्यू ऐसे ही रहे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तापस का सीधा रुख करेंगे। तापस, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस भीषण गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद कब तक है? आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इनफैक्ट कल भी था थोड़ी बहुत बारिश होने का, लेकिन कल बारिश हुई नहीं, इसी वजह से शायद उमस और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज और कल की बारिश हो और जिससे ये जो उमस ज्यादा है, देखिए गर्मी करीब करीब 40 डिग्री है, कुछ इलाकों में जैसे पालम और रिज का इलाका है वहां पे 41 के ऊपर गया है, लेकिन 40 डिग्री है जो मई महीने में आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं दिल्ली में मई और जून के महीने में। लेकिन जो दिल्ली में नई चीज देखने को मिली वो है गर्मी के साथ साथ, लू के साथ साथ वो उमस आना। वो उमस जो है वो सबसे और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उस उमस से राहत शायद आज और कल आपको मिल सकती है, क्योंकि बारिश होगी तो थोड़ा टेम्परेचर कम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये नया दिल्ली की गर्मी है, जहाँ पे गर्मी भी है, उमस भी है और
जो जान है वो बेहाल इसी से ज्यादा हो रहा है कि 40 डिग्री है, लेकिन लग रहा है कि 50 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए।